हिंदू धर्म ग्रंथों में मान्यता है कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवताएं सिर्फ एक काल्पनिक कथा ही नहीं बल्कि वास्तविक में उनका अस्तित्व है और कुछ ऐसी शक्तियां आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, पर हम उन्हें बस देख नहीं पाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस दुनिया की सबसे रहस्यमय पर्वत और मिस्टीरियस प्लेस की, जिसका नाम कैलाश पर्वत है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ नहीं पाया है और जिसने भी इस पर चढ़ने की दृष्टता की है उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, पर उस पर हर साल हजारों लोग चढ़ते हैं, पर कैलाश पर्वत उससे छोटा होने के बावजूद भी आज तक उस पर कोई इंसान नहीं चढ़ पाया है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिस्ट्री एंड साइंस फैक्ट। हिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वत की, जिसका नाम कैलाश पर्वत है। माना जाता है कि आज भी भगवान शिव यहाँ पे निवास करते हैं और दुनिया की सबसे अलौकिक शक्तियाँ यहाँ निवास करती हैं। और भले ही यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, पर इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके आकार से नापी जाती है। शिवलिंग के आकार का यह पर्वत अन्य किसी भी पर्वत से ज़्यादा अलौकिक और चमत्कारी है। हिमालय की गोद में बसा यह कैलाश पर्वत स्वयं में ही एक मंदिर है और इसकी मान्यता इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि आज तक इस पर कोई मनुष्य नहीं चढ़ पाया है और जिसने भी इस पर चढ़ने की दृष्टता की है वो सभी बस मृत्यु ही प्राप्त हुई है। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब यह पर्वत सोने जैसा चमक उठता है और इसकी अलौकिकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। यहाँ पर बहने वाली हवाओं का कुछ ऐसा संयोग उत्पन्न होता है कि मानो यहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं को ओम की ध्वनि सुनाई देती है। धरती के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है और धरती के दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव, उसके बीच में बसा है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो आज भी लाखों लोगों के लिए एक धार्मिक स्थान है। पश्चिमी तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत सतह से लगभग 22,000 फुट ऊंचा है। अमरनाथ यात्रा पर जाते समय इस पवित्र पर्वत के दर्शन प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपको शायद एक बात मालूम नहीं होगी कि कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि और 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थान है। दोस्तों, यह पर्वत दुनिया के 4 विशिष्ट धर्मों को जोड़े रखता है: हिंदुइज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म और दाओइज्म। चारों धर्मों में यह पर्वत भगवान शिव की अलौकिकता का एक प्रमाण है। और दोस्तों, हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को इस पृथ्वी का केंद्र घोषित कर दिया है। और फ्रेंड्स, आपको यह बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इस पर्वत पर दिशा सूचक यानी कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से शोधकर्ताओं और साइंटिस्ट द्वारा बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मेल होता है। यह पर्वत इस पूरी धरती पर जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण बनाए रखता है और शायद इसीलिए इस जगह को दुनिया के प्राकृतिक शक्तियों का भंडार कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिस पर हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं, पर हैरानी की बात तो यह है कि माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर छोटा कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी मनुष्य नहीं चढ़ पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन लेवल की, जबकि माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से बड़ा है। हालांकि वहाँ का ऑक्सीजन लेवल कैलाश पर्वत से कम ही होगा, फिर भी उस पर हर साल हजारों लोग चढ़ते हैं, पर कैलाश पर्वत पर उससे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल होने के बाद भी वहाँ पर लोग चढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं होने लगती हैं कि मानो वह पर्वत हमें वापस लौट जाने की चेतावनी दे रहा हो, जैसे कि मौसम का बदल जाना, अचानक तूफान आ जाना, और जिसने भी इन चेतावनियों को अनदेखा किया वो उसने अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना गया है और जो कोई भी भगवान शिव के घर पर उनकी आज्ञा के बिना चढ़ाई करने की कोशिश करता है उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। हिंदू धर्म ग्रंथों की कथाओं को सुनकर कुछ वैज्ञानिक कैलाश पर्वत पर शोध करने आए, जिसमें से एक रशिया के वैज्ञानिक अर्नेस्ट मुल्डासेव थे।
उन्होंने कैलाश पर्वत पर शोध करने के लिए एक टीम का गठन किया और कई सालों के प्रयास के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिनमें उन्होंने कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में कुछ बातें बताईं। उन्होंने अपनी किताब में कुछ दावे किए हैं, जैसे उन्होंने बताया है कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाई गई पिरामिड की चोटी जैसी दिखाई पड़ती है और कैलाश पर्वत की यह चोटी एकदम प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या किसी अलौकिक शक्ति द्वारा बनाई गई मानव निर्मित या किसी और द्वारा निर्मित की गई एक अत्यंत ही रहस्यमयी जगह है। इस जगह पर अजीब तरह की रेडिएशन होने के कारण उन्होंने यहाँ पर पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र बताया है। उनके इन दावों में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर उन्होंने अपने दावों में जिस व्यक्ति की बात की या जिस अलौकिक शक्ति की बात की इस कैलाश पर्वत के निर्माण में, वह हमारे महादेव शिव ही हो सकते हैं। और एक हैरानी की बात यह भी है कि वहां पर दौरा करने वाले कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि वहां पे समय बहुत ही तेज़ी से गुजरता है और नाखून और बालों की वृद्धि में वहां पर कम समय लगता है। ऐसे ही रसिया के एक पर्वतारोही सर्जी सिस्टिकोवा ने जब कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया तो एक सीमा तक जाकर उनके हृदय की धड़कन तेज होने लगी, उनकी सांसें फूलने लगी। तब उनके मन में यह विचार आया कि उन्हें यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए और वह जैसे जैसे नीचे उतरते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया और नीचे आने के बाद वह एकदम स्वस्थ हो चुके थे। और 2001 में इस पर्वत पर आखिरी बार स्पेनिश टीम के लोगों ने चढ़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद विश्व भर के लोगों के दबाव के बाद उन्होंने अपना मिशन बीच में ही छोड़ दिया और फिर उसके बाद वहां के गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आज्ञा किसी को नहीं दी। दोस्तों, इस कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सी बातें होती रहती हैं दोस्तों, लेकिन कुछ बातें हम इंसानों के समझ के परे होती हैं जिन्हें हमें समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक बात तो साबित हो जाती है कि हिमालय की गोद में बसा शिवलिंग के आकार का पर्वत ही कैलाश पर्वत है और वहीं पे भगवान शिव का निवास स्थान है। और अगर आपको भी भगवान शिव अति प्रिय हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे कमेंट बॉक्स में प्रेम से हर हर महादेव जरूर लिखें। वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री एंड साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी वीडियो की रिकमेंडेशन के लिए आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी या ट्विटर आईडी पर मैसेज भी कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।